साथियों, संसार के समस्त मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से क्यों ना आते हों, एक प्रश्न मन में हमेशा रहता है कि उनकी उम्र कितनी है या फिर उनकी मृत्यु कब होगी। और इस प्रश्न का उत्तर ना तो किसी भी वैज्ञानिक के पास है, ना ही किसी इंजीनियर के पास है, ना ही किसी डॉक्टर के पास है, ना ही किसी मनोवैज्ञानिक के पास है या फिर चिंतक के पास भी उसका उत्तर नहीं है कि लाइफ की लॉन्गेटिविटी अर्थात दीर्घता क्या है या फिर स्पैन ऑफ लाइफ जीवन का विस्तार क्या है। एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसकी उम्र कितनी है, वो कब तक जिएगा, कब उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये कोई भी नहीं बता सकता। और ये संसार के समस्त जटिल प्रश्नों में से एक प्रश्न है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों में इस विषय को लेकर के काफी चर्चाएं हुई और उसके पश्चात ज्योतिष में व्यापक रूप से इस विषय पर ग्रंथ लिखे गए। साथियों, आपने सही सुना, इस एक विषय पर काफी ग्रंथ लिखे गए। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप लोगों को केवल इतना मालूम पड़ेगा, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि संसार के समस्त मनुष्यों की आयु कितनी है, कौन कितना जी पाएगा तथा कौन क्या करेगा। इतना ही नहीं, अलग अलग लग्नों के मार्गेश निर्णय, मृत्यु के कारण प्रामाणिक जानकारी प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ में आपको मैं बताऊंगा। वास्तव में ये मनुष्यों की सबसे जटिल समस्याओं में से एक है। इसी पर आज हम विस्तारित चर्चा करने वाले हैं। इतनी विस्तारित भी नहीं होगी, परंतु आपकी समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि मुझसे इन्होंने पूछा था कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का समय निश्चित करना ये बहुत ही गौरव और आत्मसंतुष्टि का विषय है। फिर भी जीवन भर अनेक ज्योतिष ग्रंथों को पकड़ करके उनका अध्ययन करके भी आयुष्य का निश्चित निदान कह पाना अत्यंत कठिन है। कहने को तो मानसागरी, भृगु संहिता, इन जैसे ज्योतिष ग्रंथों के अंदर भी नक्षत्रों को देख करके या वारों के आधार पर मृत्यु का पता लगाने का जो गणित है वो बताया गया है। परंतु इन सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात भी इन विषयों का निदान हम एक फैक्ट के रूप में नहीं कह सकते। अब जैसे कि आपने बताया था, तो अनेक ज्योतिष ग्रंथों को पकड़ करके भी जैसे आप नहीं मालूम लगा पाए कि एक लास्ट पॉइंट क्या होगा कि उसकी उम्र कितनी है। तो गणित के द्वारा आयुष्य निकाल करके जन्म पत्रिकाओं में लिखना सामान्य ज्योतिष की परंपरा हमारी आरंभ से रही है, परंतु उसमें कोई भी फैक्ट नहीं होते, कोई तथ्य नहीं होता। वो एज इट इज है तो लगन के आधार पर या वार के आधार पर या फिर कोई भी नक्षत्र के आधार पर, उनके चरणों के आधार पर लिख देते हैं कि इस व्यक्ति की उम्र 87 वर्ष के करीब होगी या फिर ये पूर्ण आयु को प्राप्त होगा या फिर ऐसे कर्क लग्न में जन्म लेने वाले जातकों की आयु 100 वर्ष के करीब होती है। इस प्रकार की बातों को लिखा जाता है जन्मपत्री में, लेकिन वो तथ्यात्मक बातें नहीं होती हैं। तथ्यात्मक बातों को मालूम हम कैसे कर पाएंगे? तो तथ्यात्मक बातों को मालूम करने के लिए इसमें कोई भी तथ्य हमको जानने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि पूर्वाचार्यों ने आयुष्य निर्णय पर बहुत जोर दिया है। आयुष्य निर्णय अर्थात आयु के जानने पर बहुत जोर दिया है। तो पूर्वाचार्यों ने कहा है कि पूर्वमायु परीक्षेता पश्चात लक्षणमाचरेत नरस्यायुर्विहीनस्य लक्षणैहि किम प्रयोजनम। अर्थात विद्वान ज्योतिषी को चाहिए कि सबसे पहले सद्योजात जातक की आयु की परीक्षा करे। पूर्वमायु परीक्षेता पश्चात लक्षणमाचरेत, पूर्व में व्यक्ति की आयु की परीक्षा करे, पश्चात लक्षणमाचरेत, उसके बाद में लक्षणों की चर्चा करे, पश्चात ही किसी अन्य योग, चरित्र और लक्षण पर विचार करे। क्योंकि जब व्यक्ति की लॉन्गेटिविटी अर्थात आयु ही नहीं होगी, जीवन की दीर्घता ही नहीं होगी, तो व्यक्ति के उन लक्षणों ही किम प्रयोजनम, नरस्यायुर्विहीनस्य लक्षणे किम प्रयोजनम, तो उन लक्षणों का क्या प्रयोजन। मन और संसार में गुणीजनों ने 7 प्रकार की आयु की चर्चा करी है। उस 7 प्रकार की आयु में सबसे पहले तो एक सुख, स्वस्थ जीवन को पहला सुख कहा गया है। अर्थात 7 प्रकार के सुखों की चर्चा करी है। उन 7 प्रकार के सुखों में से पहला सुख और स्वस्थ शरीर को कहा गया है तथा दूसरा सुख धन को कहा गया है। ये भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने इसी लोकोक्ति को अपने मन में रखते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए कुंडली में अपने तप के बल पर एक यह निर्माण किया कि कुंडली का प्रथम घर सुख स्वस्थ अपने शरीर का होता है, दूसरा भाव अपने धन का होता है। तो इसी विषय पर पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया।
तो यानी कि लोकोक्ति को इतना महत्व दिया। जन्म कुंडली के पहले भाव से देह के बारे में पता लगाते हैं हम, दूसरे भाव से धन के बारे में अर्थात द्रव्य के भाव का चिंतन किया जाता है। जन्म पत्रिका बनवाने आने वाली व्यक्ति को किसी वर्ष में क्या घटना घटेगी, उसके बाद में क्या घटना घटेगी या क्या होने वाला है, या फिर ये समझने की या फिर ये जानने की उत्कंठा बनी रहती है। जब आयुर्योग निश्चित ही पहला कृत्य है, आयुर्योग अर्थात आयु को जानना ही पहला कृत्य निश्चित है एकदम, तो गुणी ज्योतिषियों को सबसे पहले उसी पर विचार करना चाहिए कि इस व्यक्ति की आयु कितनी है। बालक की दशा, महादशा, अंतरदशा से ये सब कुछ निकाल पाना कि ये क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सब निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए बहुत ज्यादा अनुभव चाहिए और विश्लेषण बहुत अधिक चाहिए। काल गणना की इसी समस्या के समाधान हेतु अनेक प्रकार के दशा प्रकरणों की निष्पत्ति हुई है। विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, पात्यंश दशा, गोचर दशा, इन कई प्रकार की दशाओं पर चिंतन किया गया है। तो सोचने की बात यह है कि इनमें से किन्हीं भी महादशाओं में एक वाक्यता नहीं है, अर्थात ये सभी दशाएं महादशाएं एक दूसरे को फल को स्वयं ही काट देती हैं। ज्योतिष की असली गंभीर समस्या यहीं से आरंभ होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे आयु के निर्धारण के दूसरे विषय में। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।